सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग संस्कार चिकित्सा की क्लास, अभी तक हम लोगों ने 8 सत्र इस पर चलाए और काफी अच्छे सत्र हुए। यति जी जुड़े हैं? जी प्रणाम, जुड़ा हूँ जी। यति जी, डाइजेशन कैसा है आज आपका? कल जी आपका कल ओवर कल से डाइट हो बेहतर गया है। था। हाँ जी, कल तो बड़ी विचित्र घटना हुई जी। हम्म। सामान्यतः मैं शेयर करूं जी। बिल्कुल करिए, और क्या सबको बताइए, सामान्यतः परिवार में हमारा है। हमारा डिस्कशन इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है, मतलब हम्म। तर्क और एक बुद्धि के स्तर पे। कल हम्म। समहाउ वो जो डिस्कशन था वो एक भावना के स्तर पे चला गया मेरे लिए, और हम्म। मेरा मन बहुत भारी हो गया इन बातों को लेकर के कि ज्ञान और चित्त। और जब हम हम्म। उस पॉइंट पर पहुंचे कि अ, सामान अध्यात्म और संसार दोनों चीजें एक साथ चलानी है और दोनों में सफलता प्राप्त करनी है, तो हम्म। मेरा मन इतना भारी हो गया, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अच्छा। शायद आप समझ भी गए होंगे। हम्म। जिस समय और मतलब ऐसी स्थिति मेरे साथ से बहुत पहले, करीब 4-5 साल पहले एक बार हुई थी। मैं मैसूर में चामुंडेश्वरी देवी के टेम्पल में गया था। तो जैसे मैंने अपना माथा उनके उस चौखट पर टिकाया, वैसे ही मेरे मन बहुत भारी हुआ और आंखों आंसू बहने शुरू हो गए थे, और ऐसा मन कर हम्म। रहा था कि तू रो। वही हालत मेरी कल हुई हम्म। थी। हम्म। और मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं गहरे से बात आ रही है और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, आप हम्म। मार्गदर्शन। तब ऐसी स्थिति थी कि सफलता दोनों क्षेत्र में चाहिए, आध्यात्म में भी और सांसारिक में भी, और हम्म। ईमानदारी के साथ चाहिए, हम्म। सत्यता के साथ चाहिए, और वो नहीं दिख रहा रास्ता। तो हम्म। मुझे नहीं पता वो भाव इस वजह से थे कि वो विवशता थी या वो कुछ और रीजन था। वो आप ही हम्म। बेहतर समझेंगे जी। ऐसा हुआ जी हम्म। कल। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई साथी कोई बात अपनी रखना चाहते हैं? गुरुजी, क्या ये भावुकता आना, क्या क्या ये मतलब कमजोरी है, या नहीं, जैसा आप कमजोरी कर। नहीं। ये आपके मस्तिष्क और आपके मन का आपस में जुड़ने का संकेत। हम लोग सामान्यतया या तो मस्तिष्क से काम लेते हैं या मन से काम लेते हैं। उस स्थिति में ईश्वर की कृपा से ही पहुंच सकते हैं जब मन और मस्तिष्क एक साथ जुड़कर निर्णय लेता है। और जब भी मन और मस्तिष्क एक साथ जुड़कर निर्णय लेगा तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक। मतलब कि आप प्रवचन सुनते सुनते उस गहराई में चले गए जहां पर मस्तिष्क ने काम करना छोड़ दिया, और आप मन और मस्तिष्क दोनों को एक साथ जोड़ बैठे। वरना सामान्यतः हम लोग क्या अपने मस्तिष्क से ही तो बात करते हैं, मन का इन्वॉल्वमेंट करते ही नहीं है उसमें। जी। और कोई साथी कोई गुरुजी, बात? मैं नीता बात कर रही हूँ। गुरुजी, ये मेरे साथ बहुत होता है गुरुजी। तो मेरे को लगता था पता नहीं ये कोई विकार तो नहीं है, तो बहुत ज्यादा होता है जी। नहीं नहीं, विकार नहीं, विकार। और कोई साथी कोई बात अपनी कहना चाहते हैं? आप लोगों के मन में बात ही नहीं उठती, या मेरे डर के कारण या मेरे प्रभाव के कारण आप लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं? क्या कारण क्या है, आप लोग बात ही क्यों नहीं कहते हैं? नहीं गुरुजी, इसका कल भी ही जवाब आपने नहीं है। जैसे बताया था ना कि ये मानसिक दृढ़ता नहीं है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि शायद हम ये उद्गारों को रोक लेते हों कि अ, ये फिर वही कहीं मानसिक परिपक्वता नहीं है, ऐसा सोच के, मतलब उस हिसाब से मैं पूछ रहा था कि। हो सकता। तो कल हम लोगों ने एक पूर्वाग्रह पर चर्चा की। कोई बता सकता है वो क्या पूर्वाग्रह था जिस पर कल चर्चा हुई थी? ज्ञान से मुक्ति अरे या। आप मत बताइए, औरों को भी बोलने दीजिए। तो जो ये नहीं बोलते हैं, ये कभी बोलना सीखेंगे या जीवन भर नहीं ही बोलते रहे? नहीं सीखेंगे। जी, यही विषय था कल, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये पूर्वाग्रह है। और इसमें फिर एक डिस्कशन आया था कि ज्ञान क्या है, उसका थोड़ा सा विश्लेषण। मुक्ति तो उस आपने बता दिया था, वो थोड़ा समझ में आ गया था कि मुक्ति का मतलब कि
संसार से मुक्ति, और हम किसी चीज में लिप्त हैं या नहीं है। अगर लिप्त नहीं है तो मुक्त हैं, और ज्यादातर चीजों में हम लिप्त ही हैं, मुक्त नहीं है। लेकिन जो ज्ञान वाली चीज थी वो थोड़ा और स्पष्ट करें तो मेहरबानी हो जाए कि ज्ञान क्या है। जरा नाम लो, कौन कौन जुड़ा, एक एक आदमी का। अजय जी जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हैं, काट दो इनको। जी अजय जी दिख रहे हैं, मनीष मिश्रा जी दिख रहे हैं, मनीता जी हैं, रुकिए, एक एक का मैं नाम ले रहा हूँ। जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसको काट दीजिए। मनीष मिश्रा जी, काट दो इनको भी। अब फालतू भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। मनीता से बात हो गई, और ये कौन है इसके बाद? मनोज तिवारी जी, जी गुरु जी, चरण स्पर्श। आपको आवाज सुनाई देती है मेरी? जी गुरु जी, सुनाई दे रहे गुरु जी। तो उसमें कोई मन में विचार, कोई प्रश्न नहीं खड़े होते हैं? गुरु जी, बाकी लोग चर्चा करते हैं गुरु जी, जो प्रश्न आते हैं मतलब तो गुरु कि जी फिर। आपने आदमी आदमी वेतन पे रोक रखे हैं, वो आपकी तरफ से प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, आपको समय नहीं है, व्यस्त ज्यादा है। चलो, ऐसा पुनीत जी नहीं हो गुरु गए, इसके पुनीत के नीचे कौन है? और इसके नीचे भरद्वाज जी, ये भी बात कर रहे हैं। और इसके नीचे सुशील, और इसके नीचे विनोद कुमार जी। जी। प्रणाम गुरु जी। कुछ हाँ हूँ बोला करिए, उसका भी पैसे लेते हैं क्या कुछ बोलने के? क्यों विनोद जी? जी गुरु। क्या, क्या नेट नहीं चल रहा है क्या मेरा सही तरह से? उनका नहीं चल रहा। चलो, इसके बाद कौन है? विपिन जी हैं, और फिर यति हैं, और सोमनाथ प्रजापति हैं, और कौन है? नहीं। जी मैं आप हूँ लोग आप राजकिशोर सिन्हा। आपका नाम पढ़ लिए। जी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, तो संवाद आगे कैसे बढ़ेगा? कोई ये टीवी का कार्यक्रम तो है नहीं कि बस बटन दबा दिया, खोल के बैठ गए, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो चैनल बदल दिया। ठीक है, रोज वही चर्चा करनी पड़ती है, रोज वही बेसिक बातें बतानी पड़ती हैं। तो कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, वो इस विषय पर चर्चा की थी कि ज्ञान से मुक्ति प्राप्त। इस विषय पर जो विस्तार से चर्चा की गई, इसके बाद किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई चीज बची, या ये विषय क्लियर हो गया? इस पर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, आगे बढ़ा। प्रणाम गुरुजी। मेरे को एक प्रश्न आ रहा था कि जैसे बोलिए। कल आपने आपने ये बताया कि जैसे दुनिया है उसको छल वो करती है, तो छल से जीतना चाहिए और आध्यात्मिकता पे ही मतलब फोकस करना चाहिए। तो मैंने कहीं और भी कई जगह मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो वहाँ तो मतलब ये चीज़ें सीखने को मिली कि जैसे आप आध्यात्मिकता पे काम कर रहे हो, तो वो जो आपकी जो छवि बन रही है उसको आप दुनिया में लाओ, प्रैक्टिकल करो उस पे, ताकि लोग आपसे भी प्रभावित हों कि भाई आप एक अच्छे इंसान की तरह कार्य कर रहे हो, तो उसका प्रभाव, आध्यात्मिकता का प्रभाव दुनिया पे पड़े, ताकि दुनिया भी इफेक्ट हो जाए। अगर ऐसे तो हमारे फिर ऐसे हमारे डबल रोल हो जाएंगे, दुनिया को दुनिया से जीतो, आध्यात्मिकता को आध्यात्मिकता से जीतो। अगर आध्यात्मिक कोई एक दो उदाहरण पुनीत जी दे सकते हैं आप, ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से दुनिया को जीत लिया हो? अभी तो वैसे कोशिश हवा में जारी। गांठ लगा हवा में गांठ लगा रहे हैं। मतलब लगता तो ऐसे ही है कि आध्यात्मिकता को अगर दुनिया में लाएं तो आपके थोड़ा। लगने से थोड़ी दुनिया चल रही भाई। जी पुनीत जी, आपके लगने से दुनिया नहीं चल रही। हाँ, तो उसकी आपसे आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा पुरुषार्थी लोग इस दुनिया में पैदा होकर काम करके मर चुके हैं। एक उदाहरण आप बताइए
जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व से दुनिया को बदल दिया हो। गांधी दावा करते तो गोली मारी गई। कोई दूसरा नाम आपकी निगाह में हो तो बता दीजिए। आप गांधी से ज्यादा उदार हो पाएंगे? नहीं। तो फिर जब गांधी को लोगों ने नहीं छोड़ा, आप किस खेत की गाजर मूली है? इन सब भ्रमों से उबर जाइए पुनीत जी, इसीलिए ये सत्र चल रहा है। और अगर इस सत्र के बाद भी उसी भ्रम में उलझे रहना है तो फिर उसी में आनंद लीजिए, फिर यहाँ क्यों समय बर्बाद करना है? दुनिया दुनिया से चलती है, अध्यात्म अध्यात्म से चलता है, संसार संसार से चलता है। ठीक है ना? इसमें कहीं कंफ्यूजन मत रखिए, वरना जीवन भर परेशान होते रहेंगे और हाथ कुछ भी नहीं है। जी ठीक है? गुरु जी, जैसे वाइब्रेशंस का ही हम लोग कहते हैं कि आध्यात्मिकता में चल रहे हैं, एक अच्छी सोच ले गए, वही वाइब्रेशन हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आते हैं, अच्छी सोच लाते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होता है कि नहीं होता? आपके क्या आयु है आपकी पुनीत जी? मेरी गुरु जी 57। 57 वर्ष। कितने साल से आप सामाजिक बिजनेस काम धाम में लगे हुए हैं? कितने वर्ष हो गए? सामाजिक काम में तो हो गए 25-30 साल हो गए जी। 30 साल। 30 साल में कोई ऐसे 3 लोगों का नाम बता सकते हैं जिनको आपने अपने व्यक्तित्व से बदल दिया? नहीं, मैंने तो अभी जर्नी शुरू करी है आध्यात्मिकता की। अरे आप 300 साल भी करेंगे ना, तब भी जो जैसे जी रहा है वो वैसे ही जिएगा। ये भी एक पूर्वाग्रह है कि हम संसार बदल देंगे। जब राम नहीं बदल पाए, कृष्ण नहीं बदल पाए, चाणक्य नहीं बदल पाए, शिवाजी नहीं बदल पाए, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई नहीं बदल पाए संसार को, तो आप क्या बदलें? वो सब इसी भ्रम में था। इसीलिए या तो मर गए या आत्महत्या कर ली कि हम दुनिया बदल देंगे। दुनिया अपनी गति से चल रही, अपनी गति से चलती रही। दुनिया को समझ लीजिए और अपने को बचा लीजिए, यही उपलब्धि है बस, और कहीं कुछ नहीं। और ये जितने चोंचले वाली कहानियां है ना, ये सब कथावाचक मंचों से कहते हैं। और एक भी कथावाचक एक भी व्यक्ति को बता दे जिससे बदल दिया हो, वो अपना ढोलक मजीरा पीटने वाले तक को तो बदल नहीं पाते हैं। वहीं वो बगल में गुटखा खाता जाता है, थूकता जाता है, ढोलक पीटता रहता है। ठीक है ना? धन्यवाद। यथार्थ में जिए अगर जीवन को समझना है। कपोल कल्पित संसार में कुछ नहीं रखा, सब भ्रम। इसी को संजीदा भाषा में कहा जाता है संसार माया है। ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति कोई विषय रखना चाहेगा, उठाना चाहेगा, या ये भी जिम्मेदारी मेरी ही है, मैं भी विषय भी ढूंढ के लाऊं, उस पर प्रश्न भी खड़ा करूं, प्रवचन भी दूं, सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। जी, ज्ञान पे चर्चा कर सकते हैं, आपको जो उचित लगे तो, कि ज्ञान क्या है? हमारी समझ ज्ञान को लेकर के बहुत लिमिटेड है जी। ज्ञान को लेकर तो कल काफी देर चर्चा हुई जी। दृष्टा भाव पे भी कर सकते हैं, लेकिन शायद वो सुशील जी बोल रहे थे कि वो 8:30 बजे ज्वाइन करेंगे, तो सुशील आज वर्किंग डे है ना? हाँ जी गुरु जी आ गया। आ गए। एक और पूर्वाग्रह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं को नष्ट करना पड़ता है। ये सुना है आप लोगों ने पूर्वाग्रह कि नहीं सुना है? हाँ जी, बड़े इस बड़े पर तो सुना है। साधु लोकोक्ति तो सुनी महात्मा है। साधु महात्मा बड़े बड़े प्रवचन देते, मोटी मोटी किताबें लिख दी, ग्रंथ लिख कर। जी जी। ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं को नष्ट करना पड़ता। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं। पहली चीज, कौन सा ईश्वर? किसको आप ईश्वर कह रहे हैं? क्या राम ईश्वर है, या कृष्ण ईश्वर हैं, या ये गायत्री दुर्गा काली जिनकी फोटो कमरे में टांग करके आप लोग दिया बत्ती कर रहे हैं, वो ईश्वर हैं? ईश्वर माने क्या? कोई डिफाइन कर सकता है? आप लोगों ने इतना पढ़ा है, देखा है, समझा है। जी, एक बार आपका एक वीडियो पढ़ा था, मुझे अगर सही से याद हो जो वीडियो सुना था मैंने, कि
तीन चार आपने चीजें एक्सप्लेन की थी, एक देवता, एक भगवान, एक ईश्वर, और एक वो नियंता जिससे सृष्टि की संरचना नहीं नहीं, की है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अभी मत करिए। अभी आप जिन विद्वानों को सुनते हैं, जो विद्वान आपसे कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं को नष्ट करना पड़ता है, उन विद्वानों को पढ़ा, जाना, समझा, सुना जो आपने, उसमें उन विद्वानों की निगाह में ईश्वर कौन है? किस ईश्वर को वो प्राप्त करवाना चाहते हैं आपके मैं को नष्ट करके? वो कहीं क्लैरिटी तो शायद नहीं मिली जी कि वो, तो ये शब्द इस्तेमाल तो होते हैं पर इनकी कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि ईश्वर मन मने क्या। यही मैं जी कहना चाहता हूँ, ये निरा बेवकूफ बनाने का धंधा है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इस तरह के स्लोगन लिखने, बोलने, कहने, सुनने वाले लोग कभी भी संवाद में नहीं उतरते। हमारे यहाँ एक परंपरा थी शास्त्रार्थ, 2500 साल से विलुप्त हो गई। जब से आदिगुरु शंकराचार्य ने कई बौद्धों और वैष्णवों को युद्ध शास्त्रार्थ में हराया, इसके बाद शास्त्रार्थ की परंपरा ही इस देश में खत्म है। अब क्या है कि रटे रटाए कुछ स्लोगन हैं, उनको मंचों पर दोहराने की परंपरा शुरू हो गई, और उसमें भी एक पक्षीय परंपरा है। एक सज्जन है, वो ऊंचे बैठे हैं मंच के ऊपर, कुछ भी बोलते रहते हैं, भीड़ सुनती रहती है। उसमें वो हर 2 4 10 सेकंड बाद राम का नाम ले लेंगे, कृष्ण का नाम ले लेंगे, या किसी और भगवान का नाम ले लेंगे। उसके बाद ढोलक मजीरा वाला बगल में बैठा रहता है और ढोलक मजीरा पीटने लगता है, बस ज्ञान चर्चा हो जाए। प्रश्न ये है कि किस ईश्वर को मैं के बदले वो प्राप्त करवाना चाहते हैं? वो ईश्वर कौन सा है जो मेरे मैं के अस्तित्व से ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाई मैं अपने मैं को नष्ट कर दूंगा, ठीक है, आपने कहा कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, हमने अपना घर फूक के आपके साथ चलने की तैयारी कर ली, लेकिन आपके साथ चलकर जाना कहाँ है, पहुंचेंगे कहाँ? आखिरकार वह कौन सी जगह है जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं इतनी बड़ी कीमत देकर कि मैं अपना घर फूक दूं? वो जगह कौन डिस्क्लोज करेगा? कोई इसका स्पष्टीकरण आज तक नहीं। इस पर मैंने बहुत अध्ययन किया, पुराणों में भी पढ़ा, लोकोक्त ग्रंथों में भी पढ़ा, उपनिषदों में भी पढ़ा, बहुत अध्ययन किया इस लाइन पर। और मेरा अपना जो निष्कर्ष है, जो मैं समझ पाया हूं, वो आप लोगों की इच्छा हो तो मैं उसको, अपने पक्ष को आपके सामने रखना चाहता जी कृपया बताइए जी। जी गुरु। हूं। ईश्वर की प्राप्ति कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि तुम ये चीजें छोड़ दो तो जिंदा रहोगे, जीवन को प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जीवन को प्राप्त है, पहले से ही जीवित है। तो जो पहले से जीवित है, पहले से ही जीवन को प्राप्त है, उसे कुछ भी छोड़कर अब क्या प्राप्त होगा? ईश्वर का हम अंश हैं, और ईश्वर ने ऐसी प्रकृति की व्यवस्था बनाई है कि उस व्यवस्था के तहत हम निरंतर अपना विकास करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो हमारे अंदर ईश्वरीय गुण प्रकट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब हमारे अंदर ही ईश्वरीय गुण प्रकट हो जाएंगे, तो फिर हमें किसी अन्य ईश्वर के तलाश की जरूरत क्या? उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, त्वं ब्रह्मास्मि।
तो हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, और जितने लोग हैं सब ब्रह्म हैं। यही तो उपनिषद कहते हैं। तो जब उपनिषद ये कह रहा है कि हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, और जितने हैं ये सब ब्रह्म हैं, तो फिर किसी ब्रह्म को प्राप्त करने की जरूरत कहाँ है? उसमें ऊर्जा लगाने की आवश्यकता क्या है? हमें ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, ईश्वर को नहीं। ईश्वरत्व कैसे प्राप्त होगा? अपना परिष्कार करें, अपना विकास करें, अपनी बौद्धिक, अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक क्षमता को विकसित, तो हमें ईश्वरत्व की प्राप्ति। जिन लोगों ने किया है उन्हें ईश्वरत्व प्राप्त हुआ। इसीलिए तो हम राम को पूज रहे हैं, गौतम बुद्ध को पूज रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को पूज रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ईश्वरत्व को प्राप्त कर अपने साधना के द्वारा, अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों को दृढ़ करके। ईश्वर कोई हमसे इतर नहीं है, आपसे इतर नहीं। हम और आप सभी ईश्वर ही हैं, लेकिन हम बीज रूप में हैं। हमने अभी अपने उस बीज रूपी ईश्वर को अनुकूल भूमि नहीं दी, अनुकूल जल नहीं दिया, अनुकूल हवा पानी प्रकाश नहीं दिया, इसलिए वह बीज कुंद रूप में हमारे अंदर पड़ा। आवश्यकता क्या है? किसी आम की गुठली को, किसी फल के बीज को, किसी वृक्ष को तलाशने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर वह बीज वृक्ष को तलाशने के लिए निकल पड़ेगा तो वह कभी स्वयं वृक्ष नहीं बन पाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा पूर्वाग्रह, और इसीलिए हम लोग जीवन भर ईश्वर की तलाश करते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर जो ईश्वर का अंश मौजूद है उसको विकसित नहीं करते। और वही बीज जो पूरी दुनिया में ईश्वर तलाश रहा है, वो उस बीज के अनुकूल परिवेश, विचार, चिंतन, आहार विहार अगर देता है तो वह बीज ही ईश्वर में प्रकट हो जाए, वह बीज ही वृक्ष बन जाए। और अगर वह ईश्वर का अंश हमारे अंदर नहीं है तो ये शरीर चल कैसे रहा? और मृत्यु के बाद इस शरीर में क्या चीज ऐसी कम हो जाती है? सब कुछ होते हुए भी ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो वो जो ऊर्जा है जो इस शरीर को चला रही है, वही ईश्वर का अंश है। उसी को विकसित करना है। उससे इतर किसी भी ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करना समय बर्बाद करना है, पुरुषार्थ बर्बाद करना है। यहां तक मेरा विषय समझ में आया? विषय समझ में आया हो तो हाँ करिए, कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न करिए, फिर आगे मैं शब्द पर आता हूँ। तो ये ऊर्जा जो ईश्वर का अंश है, ये हमारी जीवनी ऊर्जा है जी। और ये ऊर्जा अगर इसको हम शुरुआत से देखें तो जो शिव और में जो ऊर्जा तैर रही थी वही ऊर्जा ये है, जिसमें अहंकार पनपा, अहंकार अहम का भाव आया और वो उसके ऊपर आवरण आते चले गए। इस वजह से ये ऊर्जा बीज रूप में हमारे अंदर स्थित है जी। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है जी गुरुजी, तो इसका एक हमें कारण बोलिए पुनीत जी। जी, इसका एक कारण ये भी हो सकता है, हम लोग बार बार जन्म ले रहे हैं तो बार बार पतित हो रहे हैं, उस वजह से भी हमारी स्थिति डाउन पे डाउन चलती जा रही है। इसका कारण ये भी जन्म लेने से कोई पतित कैसे हो जाता है? मतलब जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो मतलब जो सिचुएशन आ रही भाई है। नहीं तो कलयुग में क्या ऐसा गलत चल रहा है जो आपके सतयुग और द्वापर और त्रेता में नहीं होता? एक आध उदाहरण दीजिए कि ये चीज पहले नहीं होती थी, अब हो रही। अभी कलयुग में तो कह रहे हैं जैसे भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं, सतयुग में तो ऐसी चीजें सुनने को नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, कलयुग में लड़ते हैं तो ये कौरव पांडव की लड़ाई भाई भाई की नहीं थी? जी।
रावण और विभीषण का आपसी संघर्ष नहीं था? जी था तो, लेकिन अभी तो हर घर में ही ये चीजें हो गई ना। कहीं नहीं इसको है, कहीं नहीं है। हर घर में इसलिए है क्योंकि आपका या जिसका भी विवाद है उसका अपना निजी कोई बौद्धिक विकास नहीं है। जैसे दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो एक दूसरे की जान ले लेना चाहते हैं लड़ाई करते करते, लेकिन बड़े लोग उससे विकसित हैं इसलिए वो ये समझते हैं कि ये इनका बचपना है, लेकिन वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह संसार में लोगों का बौद्धिक विकास सही तरह नहीं हुआ, इसीलिए लोग लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद 12 करोड़ की पैतृक संपत्ति बहनों के साथ बातचीत हुई, मैंने बहनों को ही दे दिया, छोड़ दिया, लड़ाई नहीं की। और जबकि मैं लड़का था, मैं चाहता तो संघर्ष करके उस 12 करोड़ की प्रॉपर्टी में आधा अधूरा तो पाई जाता। ये मैं अपना निजी उदाहरण दे रहा हूं, कोई देखा हुआ नहीं दे। अब वही अगर मैं मैच्योर नहीं होता, आप परिपक्व बुद्धि का होता, तो मैं यहां प्रवचन नहीं कर रहा होता, या तो बहनों से मारपीट करके जेल चला गया होता, और या फिर वकील के यहां बैठ करके कोर्ट कचहरी के मुकदमे की तैयारी कर रहा होता। ठीक है पुनीत जी? जी इसलिए कभी भी अगर कोई लड़ रहा है तो लड़ने का मतलब ही है कि वह मानसिक रूप से विकलांग है, उसका भी मानसिक विकास नहीं है। जो मानसिक रूप से विकसित है वो खुद तो सामर्थ्यवान होता ही है, चार दूसरे लोगों को भी सामर्थ्य का मार्ग दिखाता है। और जो ना खुद ही सामर्थ्यवान है ना किसी को मार्ग दिखा रहा है, इसका मतलब उसका विकास नहीं हुआ। बोलिए क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, पर इस युग में तो ऐसे बहुत कम लोग ही हैं। अरे हाँ, तो मैं कह तो रहा हूं कि मानसिक रोगियों का की पीढ़ी ही चल रही है, क्या करेंगे आप? गुरु मानसिक जी, रोगियों की पीढ़ी चल रही है। इसको ऐसे बोलिए। मतलब इससे तो एक बात और अजीब सी माइंड में आती है कि ये युगों की व्यवस्था भी कहीं फर्जी तो नहीं है, मतलब ये भी कोई सब टेबल। फर्जी है, सब फर्जी है भैया। राम मानसिक रूप से परिपक्व थे, इसलिए पिता के आदेश पर तत्काल राज्य अभिषेक के पोशाक उतार करके वनवास के कपड़े पहने और वन के लिए निकल पड़े। वो मानसिक रूप से विकसित थे इसलिए। और सीता भी मानसिक रूप से विकसित थी, इसलिए वो राजकुमारी होते हुए भी, एक राजघराने की बहू होते हुए भी वह अपने पति के साथ निकली। और लक्ष्मण भी मानसिक रूप से विकसित थे, इसीलिए तो वो सारे सांसारिक सुख त्याग कर भाई के साथ निकल पड़े, वरना वनवास राम को हुआ था, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं हुआ। और बौद्धिक विकास की पराकाष्ठा ये देखिए कि अपनी झोली में चलकर आया हुआ राज्य भरत और शत्रुघ्न स्वेच्छा से देने के लिए चित्रकूट पहुंच गए कि भैया मैं नहीं चला पाऊंगा, आप ही बड़े हो, आप ही चलाओ, और जिद कर ली। तो जिद का परिणाम क्या हुआ कि राम को अपनी खड़ाऊं देनी, और राम की खड़ाऊं ला करके वहां राज सिंहासन पर रख दिया, और खुद वहां से 50 किलोमीटर दूर एक जंगल में भूमिगत कुटिया बनाकर वहां पर 14 साल के लिए सन्यास तप का निश्चय किया। वरना वो चाहते तो राम 14 साल के लिए गए थे, वो 14 साल तक राज सुख भोगते, मना किसने किया था? लेकिन त्याग वही सकता है जिसमें मानसिक परिपक्वता है।
जिसमें मानसिक परिपक्वता नहीं है वो त्याग कर ही नहीं सकता। इसीलिए लोभ को मानसिक रोग कहा गया है। मैं अपना कुछ दूंगा नहीं, कोई मेरा ले ना ले, मैं किसी को क्यों दूं, भले ही मेरे निर्वाह से अधिक है लेकिन मैं दूंगा नहीं। ये जो सोच है ये बताती है कि अभी आप मानसिक रूप से विकसित नहीं। पद पा जाना, धन कमा लेना, गाड़ी खरीद लेना, मकान खरीद लेना, ये आपके मानसिक रूप से विकसित होने के लक्षण नहीं है। ये सांसारिक व्यवस्था का एक परिणाम है। ठीक है पुनीत जी? जी जी। इसीलिए बड़े बड़े मानसिक रूप से विकसित लोग, कृष्ण सोचिए, मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए, जीरो से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया कि पूरे विश्व की राजनीति नियंत्रित कर ली। ये सामर्थ्य है किसी में? ये एक विकसित चित्त का व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए इस भ्रम को एकदम दिमाग से हटा दीजिए। जो लड़ रहा है घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, वो दया का पात्र है। ये मान लीजिए कि वह एक मानसिक रोगी है, उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, इसलिए वह कलह कर रहा है। उसके लिए दो ही विकल्प हैं, या तो उसका परित्याग कर दीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, और अगर संभावना है तो उसका बौद्धिक विकास क्रमबद्ध तरीके से करिए, क्या पता विकसित हो जाए। ये फर्क है। यहां तक इस विषय पर और किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछिए। थोड़ा इसमें बताएंगे ये बौद्धिक विकास कैसे, अगर जो लोग इस स्थिति पे हैं या उनका मानसिक स्तर इतना नीचे है तो वो तो समझने को भी तैयार नहीं होते। वो कहते हैं आप बेवकूफ हो, आप ये दुनियादारी पैसा, आप कहते हो कि इसको मत ग्रहण करो या मत किसी से अपना हक लो। तो अब ऐसे लोगों के साथ फिर वो परित्याग वाली स्थिति आ सकती है, और तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कुछ समझाया जा सकता नहीं तो उनके साथ संघर्ष करके आप ज्यादा सुखी हैं या उसका परित्याग करके ज्यादा सुखी? ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा ना। है। अगर आप संघर्ष करके सुखी महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका भी मानसिक विकास नहीं हुआ। आप संघर्ष करते रहिए, कोर्ट कचहरी बनी है, पुलिस थाने बने हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ठीक है, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, अपना नया मार्ग बनाया जाए, बना लीजिए, उसके भी रास्ते खुले हुए। हाँ यति, तुम क्या कह रहे थे बेटा? जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब हम आंतरिक ऊर्जा का विकास, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाएंगे, अपना आंतरिक विकास करेंगे और ईश्वरत्व की तरफ प्रगति करेंगे, तो उसके लक्षण हमें किस तरह की चीज़ें हमें हो सकता है, सबके अलग अलग हो, पर मोटे मोटे माइलस्टोन्स कुछ हमें एक आइडिया हो सकता है जी? जैसे आपने चित्त की विकसितता बताई, ऐसा कुछ और है जी? हाँ है। अभी ये जो विषय मैंने उठाया इसको पूरा कर देता हूँ, फिर मैं आपका विषय बताता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। नहीं तो फिर एक विषय, उसमें कोई दूसरा प्रश्न आएगा, फिर तीसरा विषय, तो वो विषय अधूरे छूट जाएगा। जी जी। तो ईश्वर की प्राप्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमें पहले से ही प्राप्त। इसके लिए ना तो समय लगाना है, ना पुरुषार्थ करना है, और ना किसी की चमचागिरी करनी। अब इसके आगे दूसरा बात खड़ी होती है, मैं को नष्ट करना। अब प्रश्न यह है कि मैं माने क्या, किस चीज को नष्ट करना, किस चीज को मैं कहा गया है? कोई व्यक्ति बता सकता है, इस पर अपना विचार देगा? गुरुजी, दो चीजों को कहा गया है। एक तो मैं शब्द से अहंकार का भी ग्रहण करते हैं, और एक मैं शब्द से आत्मा का भी ग्रहण करते हैं, जितना मुझे पता है गुरुजी। नहीं तो आप मैं में किसको नष्ट करना चाहते, अहंकार को कि आत्मा को? अहंकार कि को। दोनों को?
अहंकार को गुरुजी। अहंकार किसी का नष्ट होता है? अहंकार तो ईश्वर का भी नष्ट नहीं हुआ। या फिर ये कह सकते नहीं, हैं गुरुजी कह सकते हैं वाली बात मत करिए, कह सकते हैं वाली बात मत करिए। ये कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो तो कथावाचक कह ही रहे हैं सब मंचों से। आप अपनी निजी बात करें, आप क्या कहना चाहते हैं? सकते हैं वाली बात तो हम सुन ही रहे हैं, 50 साल से सुन रहे हैं मूर्खों को। आप अपना विचार बताइए कि मैं माने आपकी निगाह में क्या है? अहंकार है गुरुजी। इंटेंशनली किसी गुरुजी। किसी का अहंकार आज तक तिवारी जी नष्ट हुआ? कोई एक नाम बताइए कि इसका अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार गुरुजी मुझे भी नहीं लगता कि नष्ट होता है, पर ऐसा हो सकता है कि नहीं फिर सकता में आ जाते। हो सकता है कल धरती ही ना रहे, हो सकता है आसमान फट जाए, हो सकता है आप ना रहे, हो सकता है हम ना रहे। सकता क्या होता है? आप दृढ़ता से बात करिए ना, सकता से बात क्यों कर रहे हैं? आप इतना विस्मृत क्यों है? इतना मतलब संभावनाओं में, चीजों में क्यों जी रहे हैं? आप अपनी बात, अपने विचार को दृढ़ता से रखिए। मैं माने क्या, सकता वाली बात ही नहीं करनी, अब मत करिएगा। आप तो व्याकरणाचार्य हैं, 8 साल आपने इसी अध्यात्म की किताबों को पढ़ पढ़ के गुजारा है, वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ डाले आपने। ये मैं शब्द तो एक ऐसा शब्द है कि जो कि हर प्रवचन में हर आदमी बोल देता है कि मैं को नष्ट करना है, लेकिन वो मैं माने क्या ये कोई नहीं बताता। बताइए तिवारी जी। मैं से गुरुजी अज्ञान का भी ग्रहण होता है क्या? आप क्या समझते हैं? मैं आपकी बात जानना चाहता हूँ, बाकी तो मैं अभी बताने जा ही रहा हूँ मैं माने की। मैं तो गुरुजी अहंकार ही समझता हूँ। बस ठीक। किसी का नष्ट हुआ आज तक? पता नहीं बताइए। गुरुजी। नहीं पता। यही कपोल कल्पित धर्म ग्रंथ हैं जो आपको और हमको सबको बर्बाद किया। कभी मैं जैसी चीज नष्ट होती ही नहीं। जितना इतिहास को मैंने पढ़ा है, शास्त्रों को मैंने पढ़ा है, मैं कभी नष्ट नहीं। क्योंकि मैं को नष्ट किया ही नहीं जा सकता। मैं का तात्पर्य बस सिर्फ आत्मबोध है, और व्यक्ति अपना आत्मबोध नष्ट करके कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हमने अपना आत्मबोध ही नष्ट कर दिया तो प्राप्त करता ही खत्म हो गया, और जब प्राप्त करता ही खत्म हो गया तो फिर प्राप्त कौन करेगा? ये सब उपनिषद है। ज्यादा गूढ़ तो नहीं हो जा रहा? नहीं तो फिर पता लगे कि बात को आप लोग कहे कि लीजिए आपने फंसा दिया हमको ले जाके, है? नहीं जी, गूढ़ तो नहीं हो रहा, पर जो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान था वो थोड़ा थोड़ा क्या काफी खंडित सा महसूस हो रहा है। तो वो एक अच्छी बात है अपने आप में हमारी जो। जी। तो मैं को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं माने आत्मबोध, अहंकार नहीं। आत्मबोध ही आपका आधार। ये आत्मबोध मूल रूप से आपका बिंब है। अब आप समझिए, बताइए, किसी भी पद्धति से कारण शरीर ने जो बिंब हमको दिया, उस बिंब को हम नष्ट कर सकते हैं? कोई पद्धति आप बताएं। नहीं कर नहीं, सकते। नहीं कर जो हमें सकते। समझ में आया है उसके हिसाब से बिंब का विलय हो जाएगा कारण शरीर में, लेकिन नष्ट नहीं होगा जी वो। नष्ट नहीं वो होगा ना। वो भी संसार में संस्कार तो नष्ट नहीं होगा ना।
हाँ जी, संसार में नष्ट नहीं होगा, संस्कार की तो पूर्ति हो जाएगी तो वो तो बिंब फिर विलय हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये जो स्लोगन है ये भी एक भ्रमित करने वाला पूर्वाग्रह जी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं को नष्ट करो। ठीक है, अब यह बिंब ही तो है जिसके अंदर बुद्धि, चित्त, संस्कार, इन 3 चीजों का समावेश हो रहा है, और समावेश होने के बाद एक सेपरेट ऊर्जा बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है, उसको हम कहते हैं आत्मा। फिर वह आत्मा अपने अंदर जो बुद्धि, चित्त, संस्कार है उसके अनुरूप योनि धारण करती है। जल योनि में जा सकती है, पशु पक्षी योनि में जा सकती है, अग्नि योनि में जा सकती है, पत्थर योनि में जा सकती है, मनुष्य योनि में आ सकती है। तो आत्मा योनि का निर्धारण कैसे कर रही है? उस बिंब की मदद से, जिस बिंब के साथ बुद्धि, चित्त और संस्कार जुड़कर आत्मा का निर्माण कर। और मैं क्या है? ये बिंब है, आत्मबोध है। इसलिए ये मैं कभी भी संसार में नष्ट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। मैं ही वह पहचान है, आपका आत्मबोध, आपका मैं ही वह पहचान है जो आपके कारण शरीर को अन्य शरीर से अलग कर। अगर आपने अपने उस आइडेंटिफिकेशन को, आत्मबोध को ही खत्म कर दिया, तो फिर आप किसमें विलीन होंगे और कोई क्यों आपको रिसीव करेगा? आपकी बुद्धि, चित्त, संस्कार में संस्कार को आपने खत्म कर दिया, चित्त निर्मल हो गया, बुद्धि सहज हो गई। अब इसके बाद वह बिंब जो वापस कारण शरीर में जाना है उसको आपने पहले ही नष्ट कर दिया, आत्मबोध को। अब आप कहां जाएंगे और कैसे मुक्त होंगे? इसलिए प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत है ये पूर्वाग्रह, क्योंकि यही मैं आपके वापस कारण शरीर में समाहित होने का आधार है, और ये मैं का निर्माता आपका कारण शरीर है, वही अपने में इसको समेट सकता है। इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है जो आप इसे नष्ट कर। क्योंकि ये मैं आपका सेपरेट आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड है, आपका नागरिकता प्रमाण पत्र है, आपका पासपोर्ट है कारण शरीर का। अगर ये मैं नहीं है, पासपोर्ट खो गया, पहचान पत्र खो गया, तो कारण शरीर में जब विलय होने आप जाना चाहेंगे तो कारण शरीर आपको अस्वीकार कर कह देगा, आप मेरी अंश ही नहीं हो, और आप मेरा अंश नहीं हो तो मैं क्यों आपको रिसीव करूं? क्योंकि हम पृथ्वी पर प्रशिक्षण के लिए आए, और प्रशिक्षण के बाद हमें वापस उसी कारण शरीर में जाना है। कारण शरीर हमको पहचान किस चीज से रहा है? मेरे आत्मबोध से। वह आत्मबोध ही तो मैं है, और आपने कह दिया मैं को नष्ट कर दो, अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक दो, जला दो, आधार कार्ड जला दो, पहचान पत्र जला दो। फिर इसके बाद अब आप वापस जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आपका आधार कार्ड कहाँ है, पहचान पत्र क्या? वो तो आप पहले ही जला के नष्ट कराए। अब आप उसमें कैसे प्रवेश करें? इसलिए यह बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है
कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैं को नष्ट, मैं कभी नष्ट, क्योंकि ये मैं ही है, आपका आत्मबोध ही है जो आपको ईश्वरीय व्यवस्था से जोड़े हुए। आखिरकार कौन है वो जो ईश्वर की आराधना करना चाहता है? ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, कौन है वो जो समाधि में जाना चाहता है, जो तप करना चाहता है, जो ईश्वरीय ऊर्जा से संपर्क करना चाहता है, जो ईश्वर जैसा बनना चाहता है, आत्मविकास चाहता है, वो कौन है? शरीर तो है नहीं, फिर कौन है? आपका आत्मबोध है, आपका मैं है। आपका मैं कह रहा है कि मेरा विकास हो। संसार से मुक्त कौन होना चाहता? शरीर तो यही छूट जाएगा, यही मां के गर्भ से प्राप्त हुआ, यही शरीर धरती पे छोड़ जाएगा। फिर कौन है जो मुक्त होना चाहता, विलय नहीं होना चाहता, मुक्त, नष्ट नहीं होना चाहता, मुक्त होना चाहता? वह आपका अपना स्वबोध है, आत्मबोध है, आपकी अपनी आत्मा है, आत्मा का परिष्कृत स्वरूप। चित्त के अंदर का संस्कार नष्ट हो गया, चित्त निर्मल हो गया, बुद्धि शांत हो गई। फिर वह जो निर्मल स्वरूप है, वह बचा क्या? बिंब। वही तो इस संसार से मुक्त होना चाहता है कि और कोई चीज मुक्त होना चाहती? और वह बिंब जो कारण शरीर द्वारा ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आपको एक सेपरेट आइडेंटिटी कार्ड के रूप में दिया गया है, तो जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है उसे आप मनुष्य होकर कैसे नष्ट कर दोगे? इसलिए मैं कभी नष्ट नहीं। मैं को नष्ट करने की बात करना ही बेईमानी है, अपने आप को धोखा देना। अब प्रश्न यह है कि मैं का निर्माण ईश्वरीय व्यवस्था के तहत हुआ, हमने तो किया नहीं। उसी मैं में बुद्धि चित्त संस्कार का समावेश हुआ, जिससे आत्मा का निर्माण हुआ। फिर उस आत्मा ने अपने अंदर जो बुद्धि चित्त संस्कार है उसके अनुरूप गर्भ ढूंढा, योनि ढूंढी, और वह रसास्वादन का भोग करने के लिए उस पिंड में समाहित। इसके बाद उसने सुख दुख की अनुभूति की, मन शांत हुआ, संस्कार नष्ट हुए, चित्त निर्मल हुआ, बुद्धि शांत हुई। फिर इसके बाद व्यक्ति वापस वह बिंब रूपी ऊर्जा उस कारण शरीर में समाई। तो सोचिए, जिस बिंब को आप देख नहीं पाए, अभी तक अनुभूत नहीं कर पाए, आप तो अपने चित्त को भी नहीं देख पाए, आप तो अपने संस्कार को भी नहीं देख पाए, आप तो अपनी बुद्धि को भी नहीं देख पाए, आप तो अपने पूर्वाग्रह को भी नहीं देख पाए, तो फिर आप अपने बिंब को नष्ट करने का दावा कैसे करते हैं कि मैं नष्ट कर दूंगा? बिंब आत्मबोध है, ये कभी नष्ट नहीं है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझा दूं, समझ में आ गया या मैं और एक्सप्लेन करूं? बताइए आप लोग। जी थोड़ा और बता दीजिए। एक्सप्लेन और करना पड़ेगा गुरु जी इसको। अगर
मैं ही नहीं है, आत्मबोध ही नहीं है, आत्मा का निर्मल स्वरूप ही नहीं है, तो उस ईश्वर को प्राप्त कौन करे? भाई मैं को नष्ट कर दिया, बिंब नष्ट हो गया, आत्मा नष्ट हो गई, चित्त नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई, सब नष्ट हो गया, तभी तो मैं नष्ट होगा। अब संस्कार भी नष्ट है, चित्त भी नष्ट है, बुद्धि भी नष्ट है, आत्मा भी नष्ट है, और उसके बाद वह बिंब भी नष्ट है। तो फिर ईश्वर को प्राप्त कौन करेगा? ये भौतिक पिंड है, जिसमें दो आंखें, दो कान, मुंह, नाक लगी हुई, ये प्राप्त करने जाएगा? आखिर वह कौन सी ऊर्जा है, कौन सी चीज है जो ईश्वर को प्राप्त करने जाएगी, जब हमने सबको पहले नष्ट ही कर दिया? इसलिए मैं को नष्ट नहीं किया जा सकता, मैं को शुद्ध किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है, उधर्वगामी बनाया जा सकता है, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के रसास्वादन से मुक्त किया जा सकता है, बुद्धि चित्त संस्कार से शांत किया जा सकता है, अपनी कामना और वासना को त्याग कर आप मैं को निर्मल बना सकते हैं, और यही निर्मल मैं आपको ईश्वर बना देता है। और जब आपका मैं निर्मल हो जाता है, आत्मबोध निर्मल हो जाता है, तो किसी ईश्वर को तलाशने की कामना भी नहीं बचती, क्योंकि आप स्वयं में ईश्वर हो जाते हैं। आप वह जल हैं जो समुद्र में गिरने के बाद स्वयं समुद्र हो जाए। जल तभी तक जल है जब तक उसके अंदर दूषित संस्कार, चित्त सक्रिय है, बुद्धि सक्रिय है, तभी तक वह समुद्र से अलग इतर जल है। और जब इतना सब हट गया, बुद्धि भी शांत हो गई, चित्त भी शुद्ध हो गया, संस्कार भी नष्ट हो गए, कोई कामना, कोई वासना, कोई पूर्वाग्रह, कोई स्वभाव, कोई आदत, कोई संस्कार नहीं बचा, तो वह विशुद्ध जल है। और वह विशुद्ध जल ईश्वर के समुद्र में संपर्क लेते ही वह ईश्वर का ही अंश हो गया, समुद्र का ही अंश हो गया, फिर उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं बचती। यहां तक मेरा विषय समझ में आया? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। एक गुरुजी, आगे बढ़िए। मेरे को सिर्फ यही पूछना था कि आत्मबोध से अभी प्राय मैं समझ नहीं पाया, और एक परिष्कृत जो वर्ड बोला है वो मैं समझ नहीं पाया अभी। आत्मबोध का तात्पर्य यह है अपने मैं को पहचान लेना, अपने आप का अपना बोध कर लेना, अपने को जान लेना। और परिष्कृत शब्द का अर्थ है आत्म उत्थान करना, आत्म विकास करना, परिपक्व होना, उधर्वगामी होना। जी अब बोलिए, ये आज हमारे बंसल जी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लग रहा है बंसल जी कहीं चले गए हैं क्या? नहीं, यहीं पे हूँ। आप ही के पीछे तो आज कार्यक्रम कर रहा हूँ, वरना तो कार्यक्रम आज नहीं होता। चलिए, हाँ यति बोलो बेटा, क्या कह रहे? जी मैं पूछ रहा था कि तो क्या ये कहना सही है कि मैं वो बिंब को मैं बोलेंगे
जबकि चित्त और संस्कार सब निर्मल की स्थिति अवस्था में है, लेकिन क्योंकि वो चित्त और संस्कार मलिन है, संस्कार प्रगाढ़ है, तो वो जो मैं है वो बिंब से शिफ्ट होकर के इस भौतिक पिंड तक आ गया है, अनुभूति के स्तर पे। अनुभूति के साथ। जी जी, धन्यवाद। इसीलिए तो बिंब आत्मा हो गया ना। बोलो मनीता। जैसे फिर मतलब संसार में और शरीर में धीमे बोला करो, धीमे बोला करो, हम कान अभी काम कर रहे हैं मेरे। हाँ बोलो। से मतलब शरीर में तो नहीं मिटता ये, पर जब हम शिव और के अंदर चले जाते हैं तो फिर तब भी ये मैं भाव रहता है। बात संसार की हो रही है। अच्छा, बात यहाँ संसार की हो रही है ना। पूर्वाग्रह तो संस्कार में है ना, संसार में। जी ये तो समझ आ गया, और ये पूर्वाग्रह था जी, ये सही समझ में आ गया जी। मेरा एक अनुभव था जी, मुझे थोड़े उसमें बोलिए। आपसे डायरेक्शन चाहिए। कुछ 2-3 साल पहले मेरे को ऐसा अनुभव होता था दिन में कभी कभी कि ये जो मैं वाला भाव है, ये मेरे जो भौतिक पिंड है इसके अंदर एक और लेयर है, और मैं अपने आप को उस लेयर पे मानता था। ऐसा अनुभव अनुभव के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे या कॉन्सेप्ट के स्तर पे नहीं। और मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो शरीर है वो जैसे आयरन मैन वाला एक कवच है, वो मैंने पहना हुआ है। तो मैं वो दोनों के बीच में एक गैप अनुभव करता था अनुभूति के स्तर पे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यात्रा जो बाहर से अंदर की है वो उसी डायरेक्शन में है जी, अनुभूति के सही है, स्तर पे? बिल्कुल अनुभूति के स्तर पे सही है। ये जी कवच ही है जिसको हमने पहन रखा है। जी। तो कालांतर में फिर वो बाकी दोबारा स्थिति वैसे ही भौतिक पिंड तक आ गई, लेकिन कुछ समय के लिए वो स्थिति थी जी। धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का, या आगे बढ़ूं? जी गुरु जी एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ बोलिए। आपने डेफिनेशन करेक्ट कर दी कि हाँ मैं को नष्ट करना मतलब मतलब मैं का मतलब आत्मबोध होना चाहिए, लेकिन जो अभी जो हमारे ये वैष्णव लोग वगैरह बोलते हैं वो तो इसको इनकी दृष्टि से ही बोल रहे होते हैं कि भाई अहम को नष्ट करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ उनकी वो मतलब उनका व्याकरण सही नहीं है ऐसा लगा लीजिए। लेकिन अगर उनके व्याकरण में जाएं, मतलब जैसे वो दयानंद सरस्वती ने संस्कार की डेफिनेशन एक अलग बना दी और उसके हिसाब से हम ये बोलते हैं हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, जबकि संस्कार तो जन्म के पहले की स्थिति है। लेकिन अगर हम लोग इनके उसके मतलब ये जो लाइन जो बोली गई जिसने लिखी है वो तो उसने तो मैं को अहम समझ के ही लिखा हुआ है, जो मतलब जैसा हम लोगों ने महसूस किया। तो क्या उसके हिसाब से ये फिट नहीं बैठती है? क्योंकि आत्मबोध के हिसाब से तो सही है, लेकिन वो अहंकार के हिसाब से जैसा हम लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग भी अपना अहंकार ही नष्ट करने के लिए ही आए हैं, मतलब वो तब हमारे सारे बिंब भी उसमें विलय हो जाएंगे कारण शरीर में। तो उसका मीनिंग उस दिशा में भी तो लिया जा सकता है ऐसा। मीनिंग कहीं नहीं लेना है, क्योंकि अहम की जो स्थिति है वो शिव औरे के अंदर की स्थिति। अहम ने जब आकार लिया तभी तो आप शिव औरे के बाहर आए, नहीं तो शिव औरे के अंदर अपने अहम बोध के साथ टहलते रहते। आज आप जो बाहर आए शिव औरे से, वो अहम ने जब आकार लिया, जिसे आप कारण शरीर कहते हैं, तभी तो आप उसके बाहर आए। फिर वहां से आपके प्रशिक्षण का दौर शुरू हुआ, तरह तरह के बिंब बने। फिर उस कारण शरीर ने छोटे छोटे अंशों में आपके अहंकार को संस्कार के रूप में विभाजित किया। फिर हर संस्कार को एक चित्त के अंदर रखा, और उस चित्त के मदद के लिए एक बुद्धि दी, और इस तरह आत्मा का निर्माण हो। ठीक है जी। तो ये प्रश्न अब खड़ा होता है यहां तक आने के बाद कि मैं शुद्ध कैसे, परिष्कृत कैसे होगा, मैं का कल्याण कैसे होगा, ये आत्मबोध का विकास कैसे, ये विषय खड़ा। इसके लिए एक लाइन की बात समझ लीजिए, कहीं नहीं भटकने की जरूरत, कि मैं को जानकर ही आप मैं का उत्थान कर सकते।
अगर आपने अपने मैं को नहीं जाना, अपना आत्मबोध स्वयं नहीं किया, अपने आत्मा को अंदर तक स्वयं नहीं देखा, तो आप कभी भी अपने मैं को परिष्कृत नहीं कर सकते, उसका विकास नहीं कर सकते, उसका उत्थान नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह है कि मैं तो अंदर है और आप कह रहे हैं कि इस मैं को देखिए, तो जो मैं अंदर है उस मैं को कौन देखेगा? भाई योगेश मिश्रा के अंदर जो उनका मैं है, ये कौन देखेगा? मैं ही देखूंगा इसका जी। इसका जवाब ही यही है कि योगेश मिश्रा के अंदर के मैं को उनका मैं ही देखे। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो मैं हुए ना, एक मैं जो अंदर है और एक मैं जो उसे देख रहा है। जी। और जब दो मैं हुए तो ये जो नष्ट करने की बात कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं? जो देख रहा है उसको नष्ट होने की बात कर रहे हैं, या जिसके विकास के लिए हम उस मैं को देख रहे हैं उसकी नष्ट करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि देखने वाला भी नहीं मारा जा सकता और जो मौजूद है, जो इस पिंड को चला रहा है, उसको भी नहीं मारा जा सकता। दोनों में से कोई नष्ट नहीं किया जा सकता। और जब दोनों में से कोई नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो किस मैं को नष्ट करने की बात कर रहा है? मैं को मैं से, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, मैं को मैं से जानकर ही शुद्ध किया जा सकता, क्योंकि एक मैं यहां पर तत्व है और दूसरा मैं यहां पर ऊर्जा है। तत्व को ऊर्जा के संपर्क में लाकर ही तत्व को परिष्कृत किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। अगर तत्व ऊर्जा के संपर्क में नहीं आएगा तो उसका परिष्करण कभी नहीं होगा। और जब वह तत्व रूपी ऊर्जा, अरे वह तत्व रूपी मैं ऊर्जा रूपी मैं के साथ जुड़ जाएगा, तो ऊर्जा का वह अंश तत्व रूपी मैं में समाहित हो जाए। जैसे लोहा एक तत्व है, अग्नि एक ऊर्जा है, दोनों अलग अलग। लोहा की अपनी आइडेंटिटी है, अग्नि की अपनी आइडेंटिटी। लेकिन हमने प्रयास करके अग्नि और लोहे को आपस में एक दूसरे के सानिध्य में रख दिया, जोड़ दिया। परिणाम क्या होगा? अग्नि लोहा हो जाएगी और लोहा अग्नि हो जाएगी, मतलब दोनों का स्वरूप आपस में इतना घुल मिल जाएगा कि आप उस लोहे से अग्नि को अलग नहीं कर सकते, या उस अग्नि से लोहे को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अलग करते ही वह फिर तत्व रूप में आ जाए। तो यहां पर एक मैं जो अंदर है, जो इस पिंड को चला रहा है, वो मैं तत्व है। और दूसरा मैं जो इस पिंड को चलाने वाले मैं को परिष्कृत करने के लिए हम लगा रहे हैं, वो दूसरा मैं ईश्वर की ऊर्जा है। इसलिए दोनों मैं का आपस में जुड़ जाना ही निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। फिर आप शरीर, मन, चित्त, बुद्धि किसी भी चीज को अलग अलग नहीं कर सकते। यही निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि का मतलब क्या है?
कि तत्व पर अग्नि का प्रभाव शुरू हो गया, तत्व गर्म होने लगा, तत्व में ऊर्जा का असर दिखने लगा, ऊर्जा अलग हुई, तत्व फिर से सक्रिय हो गया, सविकल्प समाधि। लेकिन निर्विकल्प समाधि उसके भी एक कदम आगे की बात। वहां पर ऊर्जा और तत्व दोनों इस स्तर तक आपस में घुल मिल गए जिनको कि अलग किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। जैसे पिघले हुए लोहे, अग्नि के तपिश से पिघले हुए लोहे को आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आग अलग हो और लोहे का पिघलापन अलग हो, नहीं कर सकते। जैसे ही आप आग को उस पिघले हुए लोहे से अलग करेंगे, वैसे ही लोहा फिर ठोस हो जाएगा, वह फिर तत्व में बदल जाएगा। इसलिए तत्व रूपी मैं को ऊर्जा रूपी मैं से सानिध्य बनाकर परिष्कृत किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। और जब तत्व रूपी मैं ऊर्जा रूपी मैं के सानिध्य में आ जाता है तो हम निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, हम स्वयं ईश्वर हो जाते हैं। और जब हम स्वयं ईश्वर हो जाते हैं तो हमें किसी और ईश्वर को तलाशने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई मतलब ही नहीं। यहां तक मेरा विषय पर कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछिए। जी, ये तत्व रूपी मैं थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, क्या ये मैं ठीक समझ रहा हूँ कि जैसे अगर बहुत शुरुआत में जाए तो शैव ऊर्जा और ब्रह्म तत्व, यहाँ से शैव ऊर्जा, शैव ऑरा के अंदर हम एक ऊर्जा स्वरूप में, तो दो एंटिटी हो गई। एक तरफ मतलब दो धारा चल पड़ी, एक तरफ तो धारा चल पड़ी कि शैव ऑरा के अंदर हम ऊर्जा स्वरूप में, हमारे अंदर अहम का भाव आया, वहाँ से अहंकार बना और हम वहाँ से अंदर कारण शरीर में आए, ये एक धारा चल पड़ी। दूसरी धारा हो गई कि शिव ऊर्जा ने ब्रह्म तत्व में प्रवेश किया, वहां से फिर पंच तत्व बने, सृष्टि का निर्माण हुआ। और बीच फिर ये दोनों धाराएं कहाँ मिली कि जो कारण शरीर ने अपने अहंकार के एक एक पीस को निकाल करके एक बिंब बनाया और वो बिंब इस सृष्टि में आया जिसमें कि ऑलरेडी ब्रह्म तत्व और पांच तत्व उपस्थित थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जो दो में है वो एक में इसी पंच तत्व से निर्मित, जी वो जो दो मैं है उसमें से एक मैं इसी पंच तत्व से निर्मित, जिसमें संस्कार के प्रभाव में उसने अपने तत्व का निर्माण कर लिया। और दूसरा मैं वह ऊर्जा है जो इस सृष्टि को चला रही, जो आपको भी चला रही। और जब यह दोनों चीजें आपस में चल जाती, मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, तो आपको पंच तत्व पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त, क्योंकि आपने अपने ऊर्जा रूपी मैं से तत्व रूपी मैं को जीत लिया। ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था। तो जी ये जो तत्व रूपी में है वो तो सिर्फ इस भौतिक पिंड के स्तर पे ही रहेगा, जैसे ही हमारा बिंब वापस कारण शरीर बिल्कुल में रहेगा, जाएगा बिल्कुल तब रहेगा। तक ये तत्व रूपी में खत्म हो चुका होगा, नहीं, क्योंकि कारण शरीर। तत्व रूपी मैं जो है ना, उसका निर्माण किस चीज से हो रहा है तो वो बिंब। निर्माण उसका किस चीज से हो रहा है? निर्माण हो रहा है बुद्धि, चित्त और संस्कार के समावेश से, तभी तो वो आत्मा बन रहा है। जी अब यह आत्मा ने पिंड धारण किया, पिंड धारण करने के बाद मां के गर्भ से बाहर आया और शरीर का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन वह जीवनी ऊर्जा जो आपके मूलाधार में बैठी है, वो जीवनी ऊर्जा अपने को अलग किए हुए है।
वो आपके जीवनी शक्ति जो नाभि में है, जो पंच तत्व से संचालित, उससे संपर्क नहीं बना रहे, वो एकदम निष्क्रिय है। और आप अपने पूरे जीवन भर संसार की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए नाभि की जीवनी शक्ति का इस्तेमाल करते रहते हैं, और वो जीवनी ऊर्जा निष्क्रिय बैठी रहती है। लेकिन जब आप साधना करते हैं, मूलाधार से उसको सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जीवनी शक्ति की तरफ बढ़ाते हैं, तब जीवनी शक्ति के संयोग के साथ वह ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से उसका संपर्क जुड़ जाता है। फिर उसका परिष्करण शुरू होता है, उत्थान शुरू होता है, उसमें शुद्धता शुरू होती है। फिर वह जीवनी शक्ति जितनी शुद्ध होती जाती है, उतना ही आप ईश्वर होते चले जाते। तो जी क्या कारण शरीर में भी दोनों में रहेंगे? जो जीवनी जीवनी ऊर्जा तो रहेगी, क्योंकि वो तो शिव औरा से आई है। ना 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 ना, कारण शरीर से वो सिर्फ आत्मा का संपर्क है। तो तत्व नहीं ठीक है, होंगे जी? तत्व वाला मैं नहीं होगा कारण शरीर में जी? वही तो होगा, वही तो आत्मा है, उसी में तो बुद्धि है, चित्त है, संस्कार है, वही तो तत्व है। और बुद्धि चित्त जीवनी ऊर्जा? संस्कार ही तो तत्व है। और जीवनी जीवनी ऊर्जा ऊर्जा वो तो अलग है, वो अलग है, उसका कारण शरीर से कोई संपर्क नहीं। जी। मतलब ये जो जी जीव है वो मैं मतलब नहीं। हाँ, मुझे यही एक एक व्यक्ति बोलिए। हाँ बोलिए बंसल जी, आप क्या कह रहे हैं? तो मैं वो यतीन जी वाले उसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा था कि मतलब वो जो जीवनी ऊर्जा है वो मैं नहीं है ना? वो वाला हाँ, वो दूसरा मैं। जीवनी ऊर्जा नहीं, वह जीवनी ऊर्जा ही आपको ईश्वर बनाती है, जीवनी शक्ति नहीं बनाती। ठीक है, जी तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ही मैं को जान सकता है। इसलिए यहां मैं को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। गलती मत करिए, अपने मैं को जागृत करिए, जो सुषुप्ता अवस्था में पड़ा हुआ है, मृत अवस्था में पड़ा है, निष्क्रिय अवस्था में पड़ा है, उस मैं को सक्रिय कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, एक्टिव कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वह तत्व रूपी मैं को अपने अनुरूप बना सके, और तत्व रूपी मैं ऊर्जा रूपी मैं के साथ जब सानिध्य कर लेगा, तो आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे। किसी ईश्वर को तलाशने जाने की कहीं कोई जरूरत। राजकिशोर सिन्हा जी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। जी जुड़े हुए हैं। बताइए कुछ, आप भी अपना अनुभव बताइए भाई, आप हमसे 10-12 साल बड़े हैं उम्र में। नहीं, आयु में बड़े हैं, ज्ञान में छोटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने भी अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, लेखन करते हैं। कुछ अपने विचार रखिए, बीच में प्रश्न रखिए, विचार रखिए। सभी लोग स्वतंत्र है, जिसको जो समझ में। तो अब प्रश्न यह है कि ऊर्जा रूपी मैं, तत्व रूपी मैं को पहचानेगा कैसे? ये दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे रिएक्ट करने के पहले, कि हम सही आदमी के साथ रिएक्ट करें, सही चीज के साथ रिएक्ट करें, कैसे पहचान? कोई रास्ता है? बताइए। हमें तो नहीं लगा जी। ये तो मतलब इनके पास ऑप्शन कहाँ है कि किसी और ये एक मैं दूसरे मैं को तभी पहचान सकता है जब आप दृष्टा भाव में आ जाते,
उस मैं को देखने लगते। जब तक आप इस शरीर के साथ हैं, शरीर के कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों में लिप्त हैं, तब तक आप ना ऊर्जा रूपी मैं को पहचान पा रहे हैं, ना तत्व रूपी मैं को पहचान पा रहे हैं। आप उन दोनों से अलग हो जाइए, दृष्टा रूपी मैं हो जाए। लिप्तता छोड़ दीजिए, अलग हो जाए। जब लिप्तता छूट जाएगी, अलग हो जाएंगे आप, तब आपको वह दोनों मैं स्पष्ट दिखाई देने लगे। और जब दोनों मैं स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे, तब उनके संयोग की क्रिया आप शुरू कर सकते। लेकिन जब तक वह दोनों मैं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के रसास्वादन के प्रभाव में हैं, तब तक आप किसी भी मैं का कोई भी विकास, उत्थान, परिष्करण नहीं कर सकते। अर्थात बहुत स्पष्ट कहने का विषय है कि मैं को नष्ट नहीं करना है, मैं को पहचानना है। और तत्व रूपी मैं को ऊर्जा रूपी मैं के साथ जोड़ देना। आप स्वयं ईश्वर बन जाएंगे, किसी अन्य ईश्वर को तलाशने जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप बस सिर्फ ईश्वर की तलाश में भटकते रहेंगे, पाएंगे कुछ। यहां तक मेरा विषय आप लोगों को समझ में आया? कोई जी प्रश्न? हाँ, एक और प्रश्न खड़ा होता है जी बोलिए। कि एक ऊर्जा रूपी में हो गया, एक तत्व रूपी में हो गया, इन दोनों को हमें मिलाना है, और वो मिलाना होगा हम दृष्टा भाव में होंगे जब। लेकिन फिर वो दृष्टा भाव में कौन होगा? वो कोई तीसरी एंटिटी है ना कोई? नहीं नहीं, कोई तीसरी आइडेंटिटी। वह दृष्टा भाव में मेरी बुद्धि, जो अभी कर्मेंद्रियों के आधीन। जी। क्योंकि बुद्धि ही तो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेगी। जो हम कहते हैं निरंतर मानसिक शक्तियों का विकास करिए, मानसिक शक्तियों का विकास करिए, तो वह मानसिक शक्तियों का विकास बुद्धि करेगी, मस्तिष्क नहीं करता। मस्तिष्क का काम तो एक डिवाइस है, हार्मोन बनाना है बस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि, जो चेतना की हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले 2 सत्र में, वो बुद्धि के स्तर पे काम करती है? बिल्कुल करती है। जी। इसके लिए गुरुजी पहले ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के ऊपर हम लोग काम करें, या साधना के थ्रू ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी? आप पुनीत जी, भाई इसका जवाब यति जी देंगे। यति जी दीजिए भाई इनके प्रश्न का उत्तर। जी पुनीत जी, थोड़ा रिपीट कीजिए प्लीज, मैं समझना चाह रहा हूँ क्या कह रहे थे आप। मैंने कहा कि जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, जी। इसको कंट्रोल करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, या साधना के थ्रू ये सारी चीजें हो सकती है? मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप मेरे अपने अनुभव में जी, जैसे ब्रह्माष्टमी में हमने शुरुआत की थी, तो मेरा खुद का अनुभव यह है कि अब से कुछ 3-4 साल पहले मैंने पढ़ा था योग में, अष्टांग योग में, कि ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है और हमें उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। और मैंने बहुत विचार किया इस चीज़ के ऊपर कि ये कैसे हो, कैसे कैसे हो। उसको रोकता था, लेकिन फिर वो नेचुरल प्रोसेस है, ऊर्जा निकल जाती थी नीचे के चक्कर से। लेकिन जब ब्रह्माष्टमी क्रिया हमने शुरू की, आप तो उसमें साथ में थे, तो उससे स्वतः ही ऊर्जा अपने आप ही ऊपर की तरफ जाने लगी, तो कुछ करना नहीं पड़ा। तो अगर मैं आपके प्रश्न को सही समझ पा रहा हूँ और मैं सही उत्तर दे पा रहा हूँ, तो ये है कि जब हम साधना करेंगे तो ये और जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, ये स्वतः ही परीक्षित होंगी, निष्क्रिय तो नहीं होंगी, लेकिन
स्वतः ही ये अंतर्मुखी होंगी। अंतर्मुखी से मतलब जैसे कि ऊर्जा हमारी जीवनी शक्ति नाभि से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, तो वो भाव भी नहीं आएंगे और हम एक डिस्टेंस फील कर पाएंगे, ऐसा मेरे को अनुभव लगता है जी। बाकी आप गुरुजी सजेस्ट करेंगे कि सही है उत्तर की गलत है। पुनीत जी, जी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के चक्कर में मत फंसे। ये 10 है, आप अकेले घसीट घसीट के मारेंगी, आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आप इनसे संबंध तोड़ दीजिए, इनको तलाक दे दीजिए, संपर्क ही रखना बंद कर दीजिए, ठीक है? होता ही नहीं ना, अब क्या करें, अब तो दुविधा में तो फंसे हुए हैं। कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, बस थोड़े से अभ्यास कीजिए। तो ये साधना भी जब करते हैं, कभी कभी वो जैसे यति जी कहते हैं कि ऊर्जा उदरगामी कभी कभी फील होती है 2 महीने 3 महीने में, फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता वो ऊर्जा कहाँ हम कहाँ, तो कुछ समझ नहीं आता भाई अब क्या करें। आप संसार में, वही कल जो प्रवचन था ना कि संसार में आप अध्यात्म ढूंढ रहे हो, अध्यात्म में संसार ढूंढ रहे हो, तो दिक्कत में तो रहेंगे ही। आप संसार को 23 घंटे डील करिए और 1 घंटे बस सिर्फ अध्यात्म को डील करिए। उस समय संसार वाला मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, बात ही नहीं करनी उस विषय, बस सिर्फ अध्यात्म की बात। 40 से 42 मिनट अगर आप नियमित साधना करते हैं तो आपका धीरे धीरे करके आपके कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, और ये नियंत्रण आपकी जीवनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी कर देता है। और जब जीवनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो जीवनी शक्ति उसके साथ परिष्कृत होने लगती है, और जब जीवनी शक्ति जीवनी ऊर्जा दोनों परिष्कृत होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ब्रह्मांड में दोनों का प्रवेश होते ही आप ब्रह्म ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। फिर आपको इस संसार को अनुभूत करने के लिए किसी भी कर्मेंद्री या ज्ञानेंद्री की आवश्यकता नहीं, फिर आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, काल गमन की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ठीक है पुनीत? मैं तो अभी वैसे मेरे में कुछ ना कुछ गलती रही होगी, मैं तो 5 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन एकांत में बैठ तो जाता हूँ लेकिन मन ही शांत नहीं होता। 5 साल से मेरा मन ही शांत नहीं हो रहा, तो समझ में नहीं आता कि आप अब नहीं नहीं नहीं, ऐसा है ना पुनीत जी, आप मन को शांत कर रहे हैं इसीलिए मन शांत नहीं हो रहा। मन कभी शांत नहीं होता, विचार तो ये चलते ही समझ। रहते हैं, फिर वो नहीं, मेडिटेशन क्या होगी। मैं कह रहा हूं ना, मन कभी शांत नहीं होता, श्वास शांत। आप श्वास को धीमा करिए, वो आपके नियंत्रण में है, मन आपके नियंत्रण में नहीं। श्वास की गति आप धीमी करना शुरू कर दीजिए, इसका नियमित अभ्यास शुरू कर दीजिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा। हम लोग मन को पकड़ लेते हैं जो आपके नियंत्रण का विषय ही नहीं है, वो तो आवारा सांड है, और उस आवारा आवारा सांड को नकेल पहनाने के चक्कर में चोट और लग जाएगी आप। इसलिए मन को तो नियंत्रित करने का विचार एकदम त्याग दीजिए दूर दूर तक। श्वास आपके नियंत्रण का विषय है, आप श्वास को नियंत्रित, एक चीज इसीलिए गुरु, बताइए। एक आधा सेशन कोई मेडिटेशन पे भी हो सकता है क्या? क्योंकि सही रास्ता ही नहीं पता है हम लोग कैसे आगे बढ़े, क्योंकि तो शुरुआत ही नहीं हो पा रही। मैं दे दूं पुनीत क्या? जी, मेरा इसमें अनुभव ये है कि मैं जिस दिन मेरा खाना गड़बड़ होता है उससे अगले दिन जब मैं सुबह ब्रह्मास्मि करने बैठता हूँ तो उसमें विचार ज्यादा आते हैं। ये बात आपकी सही, विचार आज भी आ रहे हैं, विचार पहले भी आते थे, लेकिन खाना और किस माहौल में रहा हूँ मैं, अगर मैं पहले दिन 6 घंटे 8 घंटे लोगों में बातचीत डिस्कशन में रहा हूँ वर्सेस के मैं शांत माहौल में रहा हूँ, तो हमारा आसपास का परिवेश और खास तौर पे आहार, इन दोनों का फर्क मैंने खुद में अनुभव किया है पिछले कुछ समय में।
तो आप वो चाहे तो करके देख सकते हैं जी। मेरा तो आग्रह गुरुजी एक मेडिटेशन पे एक आधा सत्तर अगर ले लिया जाए तो कम से कम हम लोग शुरुआत तो करें सही रास्ते से। बंसल जी कुछ कह रहे हैं, बंसल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ गुरुजी, मैंने जब बचपन में मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मैंने कहीं यही वाले फॉर्मूले से ही किया था कि आपका श्वास अगर एक उंगल तक रह जाए तो आपको अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। मुझे नहीं पता था कि ये सच है, लेकिन मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था पुनीत जी की वो पहले 10 उंगल तक 20 उंगल तक जाता था, फिर वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल किया, वो 1 उंगल तक हो गया था। और ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती थी मेरे को कि कहीं पे भी जाओ तो एक अजीब सी सुगंध आती थी, आती ही रहती थी, मतलब चाहे वहाँ पे सामने कितनी ही गंदगी पड़ी हो। तो वो इस टाइप की मतलब वो तो श्वास को कंट्रोल करेंगे तो वो विचार अपने आप हो जाएंगे, वो हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा, आप देखेंगे तो वो हो जाएगा बस ऐसा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। तो वो श्वास वाली बात आज गुरुजी ने बोला तब याद आया कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था कभी बचपन में। तो पर उसमें समय लगेगा जी, उसमें समय लगेगा, क्योंकि ये जो विपिन जी ये बात बता रहे हैं ये जब 10-12 साल के थे तो उस समय चित्त की अवस्था अलग थी, खान पीन की व्यवस्था अलग थी। आज हम ऐसा जो नहीं है, ऐसा नहीं है यति जी। जी सुशील जांगीड़ जोड़े हैं? सुशील जी गुरु जी। हाँ जी। आप बताइए, श्वास को नियंत्रित करने के लिए हमने आपको क्रिया बताई, आपको कितने दिन के अभ्यास से वो क्रिया आपने उसके परिणाम प्राप्त किए बताइए। 3 दिन। अब बताइए यति जी, आपको कह रहे हैं 40 दिन लगता है, वैष्णव लोगों से मिल गए हैं। क्यों मैं यति तो जी? जी, तो ये क्रिया तो जी हमें हमें भी बता दो जी फिर। जी मेरे को तो 3 दिन 5 साल के हो गए जी। हमने 3 हमने दिन के कैसे श्वास को हमने कैसे नियंत्रित करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं। चौथा दिन अगर लग रहा है तो आपने सही तरह काम नहीं किया। जी प्लीज हमें भी बताइए, अगला सत्र प्लीज उसी पे लीजिए फिर आप। पहले फिर पूर्व कर आप दीजिए जी हम। मैं एक बात अनुभूति आपको बता देता हूँ सब लोगों को। जब आप उस पर नियंत्रण कर लेंगे ना तो आपकी जो नींद की अवधि है वो आपको पता नहीं चलेगी। जो उठने का टाइम आपका फिक्स हो गया माइंड में, आप उस पर ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। आपको कोई अलार्म में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और अवधि नहीं पता लगेगी आपको कितनी हुई, आपके सोए कितनी देर है आप। देखिए, सही स्थिति में बताऊं सोने के संदर्भ में कि आदमी को 45 मिनट से 2 घंटे के बीच की नींद पर्याप्त। अगर साधक नौसिखिया है तो 2 घंटे, और अगर साधना में वो आगे बढ़ गया है तो 45 मिनट की नींद पर्याप्त। अगर वो इससे ज्यादा नींद ले रहा है तो इसका मतलब वो फिर साधक नहीं है, वो साधना के नाम पे बस से मनोरंजन कर रहा है। ठीक है। गुरुजी मेरी एक बार अभी फिर तो दोबारा वैसे रिक्वेस्ट है जी कि आप इस पे बोल, जरूर थोड़ा सा हमें ले मार्गदर्शन। ले 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 ले। यति कुछ कह रहा है, यति बोलो बेटा। हाँ, मैं मैं कह रहा कह हूँ रहा अभी था तो वही स्थिति है जी सिन्हा जी कि कुछ कह रहे हैं। जी अच्छा हाँ मैं पहले कह सिन्हा जी रहा आप था बोलिए। पहले नहीं, हाँ बोलिए सिन्हा। मैं कह रहा था साधना करने में क्या करना पड़ता है। उसके लिए मैं एक सत्र ले लूंगा। अच्छा, ठीक। यति जी आप बताइए क्या कहें। मैं कह रहा था जी अभी स्थिति तो वैसी वाली है कि 7-8 घंटे का नींद तो रहती ही है, लेकिन एक चीज मैं नोटिस की कि जैसे मैं सोते समय आपके वीडियो लगा के सोते समय लगा लेता हूँ वीडियो, तो कई बार ऐसी स्थिति हो रही होती है कि मैं खर्राटे भी ले रहा होता हूँ, मुझे पता है मैं खर्राटे ले रहा हूँ, और मैं उस वीडियो में आपकी आवाज भी सुन रहा होता हूँ हम्म, और वो मैं समझ भी पा रहा होता हूँ कि आप ये बोल रहे हो हम्म, उस वीडियो में। वो हम्म, स्थिति क्या है वो मुझे समझ नहीं पा रहा कि वो स्थिति वो कौन सी है। तुरी है अवस्था, मस्तिष्क की तुरी है अवस्था। जैसे यूं समझिए जैसे मशीन है, वो 1 वे सर्कुलेशन करती है, जी और एक बार वो रिवर्स अपना सर्कुलेशन कर देती है तो जितना अचड़ा कचड़ा वो इकट्ठा किए होती है वो सब फेंक देती है बाहर, फिर वो अपने 1 वे करने लगती है। उसी तरह इस शरीर के अंदर एक रिवर्स चक्र होता है जो किसी का 45 मिनट में पूरा हो जाता है, किसी का 2 घंटे में पूरा होता है। महिलाओं का ज्यादातर 2 घंटे में पूरा होता है, पुरुषों का 45 मिनट में पूरा होता है। और वो 45 मिनट या 2 घंटे का जो समय होता है ना, वो रिवर्स चक्र होता है। आप देखिए उसी में आंखों में कीचड़ आ जाएगा, मुंह में सलाइवा आ जाएगा, नाक भी बह जाएगी, मतलब शरीर का सारा सिस्टम अंदर से साफ हो। और शरीर को बस सिर्फ इतने ही विश्राम की आवश्यकता।
अगर आप इससे ज्यादा विश्राम कर रहे हैं तो आप आलसी हैं। योगी तपस्वी जो होते हैं वो यही 40-45 मिनट का रिवर्स प्रोसेस बैठे बैठे कर लेते हैं। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वो 10 साल तक एक ही जगह बैठे रहे, 20 साल तक एक ही जगह बैठे रहे। अगर वो 8 घंटा सोने वाले होते तो वो बैठेंगे कैसे? गिर जाएंगे, नींद आ जाएगी, वहीं लुढ़क जाएंगे। क्योंकि ये शरीर एक मशीन है, एक डिवाइस है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस 24 घंटे में 45 मिनट के लिए एक बार होता ही। और अधिक से अधिक 11 दिन आप इसको रोक सकते हैं। अगर आप इसको 11 दिन तक रिवर्स प्रोसेस में नहीं आने देंगे तो नसें फटनी शुरू हो जाएंगी। इतनी गंदगी हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है कि वो नसों को फाड़ना शुरू कर देती है। इसलिए ये रिवर्स प्रोसेस बहुत जरूरी है। ठीक है जी, जी। एक प्रश्न मेरा भी था। नाम बताओ। राकेश बात कर रहा हूँ। जी, बोलो राकेश राकेश। भारद्वाज। जी, इस सप्ताह रविवार को मैं, जैसे आप बताते कि ऑफ ग्रिड हो जाके अपना कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मैं गया था नदी के मतलब नहर है हमारे यहाँ पे, नहर के साथ साथ काफी दूर तक गया, जहाँ पे मैंने देखा कि आसपास कोई बिजली के खंभे तार वगैरह ऐसे नहीं थे। तो वहाँ पे मैंने 1-1.5 घंटा बैठा मैं। तो मुझे वहाँ पे ऐसा मतलब एक तरीके सम्मोहन सा महसूस हुआ कि बहुत मतलब खिंचाव सा महसूस हो रहा था। यही प्राकृतिक अवस्था है। पुराने जमाने में जो मंदिरों का निर्माण, जितने भी शिवाला होते थे, वो एकदम पर्वत की चोटी पे होते। क्यों? क्योंकि वहां पर आप प्रकृति के निकट होते। मंदिरों को नगरों में बनाने की प्रथा तो वैष्णव की है। इसलिए जी, प्रकृति के आप जितना निकट होंगे, प्रकृति उतनी आसानी से आपको परिष्कृत करे। हाँ बोलिए क्या। जी, मतलब इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम शहरों में रह रहे हैं, तो यहाँ पे तो बहुत तरह की अल्ट्रा वायलेट ये रेज और वाईफाई पता नहीं क्या क्या रहते हैं। इनसे भी अधिक मतलब पावरफुल ऐसा महसूस हो रहा था वहाँ पे। ये हाँ क्यों? सही है, सही है। इसमें एक रास्ता और भी है जो बौद्धों ने अपनाया है, और मैंने महसूस किया वो रास्ता सही है। आप अपने सिर के हाथ उठाइए, जितना ऊंचा आपका हाथ जाए इतना गहरा गड्ढा खोद दीजिए। और गड्ढा उतना ही होना चाहिए, 6 फीट बाई 6 फीट का, ज्यादा बड़ा नहीं। और आप उसके अंदर बैठकर ध्यान करिए। आप देखेंगे दुनिया का सारा वैचारिक मलबा उस गड्ढे के बाहर ही रह जाएगा, आपके साथ कुछ भी उस गड्ढे में नहीं है। ये मैंने निजी अनुभव किया। श्रावस्ती यहाँ एक जगह है पास में, गौतम बुद्ध की तप स्थली। मैं 40 दिन वहां पर रहा हूँ, और 40 दिन रह करके अंगुली मार ने जिस जगह पर बैठकर साधना की थी, वो साधना कुंड के अंदर मैंने 40 दिन 1.5 घंटे रोज साधना की। वर्ष 2006-07 की बात। वास्तव में मैंने महसूस किया कि अगर जमीन के अंदर 6 से 8 फीट की गहराई में बैठकर साधना की जाती है तो विचारों का वैचारिक मलबा ऊपर ऊपर तैरता रहता है, आपके साधना को एकदम निर्मल कर देता। ये मेरी अपनी निजी अनुभव। चलिए। ये बेसमेंट में करने से नहीं होगा? नहीं, बेसमेंट में नहीं, क्योंकि ये जो सीमेंट है ना जिसका आप प्रयोग करते हो, लोहा और सीमेंट, ये दोनों ऑक्सीजन खींचते हैं। आपको शायद नहीं मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया से ऑक्सीजन को मात्र 12 सेकंड के लिए हटा दिया जाए तो जितनी भी बड़ी बड़ी ये बिल्डिंगें हैं ये सब ढह जाएंगी, क्योंकि ये बिल्डिंगें ऑक्सीजन से खड़ी हैं, सीमेंट और सरिया से नहीं खड़ी।
और इसीलिए नगरों में लोगों का दम घुटता है, सफोकेशन होता है कि ये जो सीमेंट और सरिया की बिल्डिंगें हैं, कंक्रीट का जंगल जिसे आप शहर कहते हैं, ये 90% एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन अपने अंदर सोख लेते हैं, 10% ही आपको देते हैं। इसीलिए आप देखिए, कहीं बाहर जाइए, एयर टाइट कमरे को बंद कर दीजिए, और उसके बाद जब आप 4-6 दिन बाद लौट कर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर कितनी घुटन हो जाती है। इसका कारण, इसलिए तहखाने में वो परिणाम नहीं है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? जी तो मैं गुरुजी राकेश की बात इसमें एक एक व्यक्ति बोलिए। हाँ कौन तो बोल जी कौन? मेरा बोलिए। अनुमान ये था कि मैं मतलब वहां पे जाके हल्का महसूस करूंगा, जबकि मुझे वहां पे प्रेशर और सम्मोहन इस तरह का महसूस हुआ। क्या इसका कारण ये है कि मेरे अंदर अभी काफी अशुद्धियां और वैचारिक बस इस वजह वही से बात था। है। बॉडी नेचर के पास पहुंचकर रिफॉर्म करना ऑटोमेटिक शुरू कर दिया। अब जैसे जब लॉकडाउन हुआ था, तो देखिए सारी नदियां अपने आप साफ हो गई थी, वायुमंडल अपने आप साफ हो गया था, जालंधर से हिमालय पर्वत दिखाई देने लग गया था। प्रकृति तो अपना रिफॉर्म कर ही रही है। अगर वो रिफॉर्म नहीं कर रही होती तो हम लोगों ने तो इतनी गंदगी मचा रखी है कि हम लोग मर गए होते। हमें बस सिर्फ गंदगी मचाना रोकना है, बाकी प्रकृति अपना काम सही तरह कर, उसको बताना नहीं है कि तुम्हें कैसे काम करना। ठीक है। जलाशय के निकट अगर कोई जी शिवाला है और उस शिवाला के पास पीपल, पाकड़, बरगद, इस तरह का कोई वृक्ष है, नीम, आप बस से वहां पर जाकर चटाई बिछाकर बैठ जाइए या लेट जाइए, कुछ मत करिए, और अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आधे घंटे के अंदर प्रकृति आपको अंदर से साफ करना शुरू कर देगी। और अगर आप कहीं वहां पर 15-20 दिन निरंतर बैठ गए, तो बहुत सारे रोग आपके शरीर के गायब हो जाए। ठीक है। हाँ सुशील, तुम क्या कह रहे थे बेटा, बताओ फटाफट। मैं ये पूछा था गुरुजी, मैं से मैं की यात्रा है, धीमे इसमें धीमे सबसे धीमे पहले धीमे बोलो, धीमे बोलो, बहुत मुंह पास में लाके मत बोलो। मैं कह रहा हूँ कि जो ये मैं से मैं की यात्रा है, इसमें सबसे पहले चित्त ही प्रधान रहेगा या क्या रहेगा गुरुजी, जिस पे काम करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं को पहचानने के लिए दृष्टा भाव में बुद्धि को लाना पड़ेगा। जब मैं को पहचानोगे तभी तो मैं से मैं की यात्रा करोगे। जब पहचान ही नहीं जी रहे हो तो यात्रा कहाँ करोगे? जी ठीक है। जी। चलो। एक गुरुजी ये देखा है कि जो पेड़ है उस पे लोग कुछ खाने को डाल देते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह चलते रहते हैं, तो उस समस्या से फिर हम लोग, क्योंकि वहां तो फिर बैठ नहीं पाते क्योंकि वो देखते हैं मोटे मोटे कीड़े चल रहे होते हैं। अरे तो कोई और जगह ढूंढ लीजिए, जरूरी है कि वहां जो सरकारी बाग है उसी में जाके बैठिए। थोड़ा 10-20-25 किलोमीटर दाएं बाएं चले जाइए, तालाब वालाब कहीं कोई मंदिर अंदिर हो वहां चले जाइए। स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आदमी 40 किलोमीटर गाड़ी चला के चला जाता है, लेकिन जी मनमाफिक बाग बगीचा ढूंढने में उसको कष्ट होता है। सही बात है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का, या पूर्ण करूं आज का? कैसा लगा आज का आप लोगों को, आज का क्लास कैसा लगा? बढ़िया क्लास है जी। हर हर दिन स्तर एक एक ऊपर होता जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो हम आपसे डिस्कशन करते हैं उसका भी कहीं ना कहीं असर हमारी चेतना के स्तर पे हो रहा होता है, सिर्फ मतलब बुद्धि नहीं। बिल्कुल है, जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आप पूर्वाग्रह क्या है ये समझ में आ रहा है? ये तो आप लोग आदतों को और दैनिक दिनचर्या को पूर्वाग्रह में गिन रहे थे। हाँ जी, अभी जी दो तो हुए हैं जी, दो तो बताए आपने, वो तो क्लियर हुए हैं जी। चलिए, आगे भी हो जाएंगे और हो जाएंगे इसी पर। अच्छा आप बताइए,
क्लास सैटरडे संडे रखना। जी 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 ठीक है, अब क्लास सैटरडे संडे हो। ठीक है, इसी विचार के साथ आप लोग विचार भी करिए, प्रश्न भी खड़े करिए, तभी मजा आएगा, है ना। तो इसी विचार के साथ सभी साथियों को नमस्कार। वीडियो को फिर सुनिए, फिर सुनिए, फिर सुनिए। इससे आप लोगों का विकास भी होगा और नए विचार भी आएंगे। नमस्कार। नमस्कार।